आज साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी है। इस एकादशी की महिमा अद्भुत है। आइए श्रवण करते हैं साल की सबसे बड़ी भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत की कथा का। कथा के अनुसार जब वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली एकादशी का व्रत संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर जी ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्व वेद वक्ता हैं और वेद वेदांगों में परंपरागत है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन कर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यह सभी एकादशी को सभी जन भोजन नहीं करते हैं और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी कुछ भी न खाया करो, परंतु मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाएगा। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी बोले, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा है तो दोनों पक्ष की एकादशी के दिन भोजन ग्रहण मत करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करने में कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित होती है, अतः जब मैं भोजन अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महाप्रभु, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही दिन उपवास कर सकता हूँ, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा सुलभ मुझे मार्ग बताए, जिसे करने से मैं कल्याण का भागी हो जाऊँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित रूप से हमें बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में सूर्य वृषभ राशि में हो या मिथुन राशि में हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी भी प्रकार से जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य को जल का त्याग करे, यह व्रत पूर्ण रूप से सुंदर है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करो। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रीय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उनका संपूर्ण फल इस निर्जला एकादशी के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारक करने वाले भगवान केशव ने मुझसे स्वयं कहा है कि यदि मनुष्य सब कुछ छोड़कर मात्र मेरी शरण में आ जाए तो उसको एकादशी को निराहार रहे और संपूर्ण रूप से वह पापों से छूट जाएगा। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल के शयन करने वाले भगवान का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयाँ से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान निश्चित रूप से कराते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि को जागरण करते हुए इस एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमलंड और छाता का दान करें, और जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता छाता भी दान करे, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में चला जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध और
श्राद्ध करके मनुष्य जितना फल प्राप्त करता है वही फल इस एकादशी कथा को सुनने से मिलता है। हे भीमसेन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसे निर्जल एकादशी व्रत के रूप में करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापम नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर आनंद पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इसी दिन से शुभ स्वरूप में अद्भुत एकादशी का व्रत किया। यह इस तरह से कथा है जो कि अपने आप में अद्भुत है। अब आइए भक्तजनों श्रवण कर लेते हैं एकादशी की आरती। एकादशी की माता की यह आरती श्रवण कर लेने मात्र से संपूर्ण एकादशियों का सुख मिल जाता है। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी मैया, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होय मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की है मैया, शुक्ला आम्ल की है, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी नैया, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाम्पा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया, आप हरनहारी, रमा मास में कार्तिक आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होई, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी,
दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर्ग का पाशा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। जय जय एकादशी माता। बोली एकादशी माता की जय। आप सभी भक्तजनों ने एकादशी व्रत कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। अंत तक वीडियो में बने रहें इसके लिए भी शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब